अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना वितारिफ दो। आज का खाना में हम मेमन कम्युनिटी को लेके बना रहे हैं लाल अखनी, बीफ की लाल अखनी। और इससे पहले एक रेसिपी दे चुके हैं जो कमर्शियल है, ये भी कमर्शियल है मगर मुख्तलिफ है। आए चल के बनाते हैं मेमनी लाल अखनी। आपसे रिक्वेस्ट करते हुए जाएंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। आए चल के बनाते हैं मेमनी लाल अखनी। बिस्मिल्लाह पढ़ के दरूद शरीफ पढ़ के काम शुरू कर रहे हैं अपनी मेमनी या काठियावाड़ी लाल अखनी के लिए। लाल अखनी के लिए यहाँ पे 1.5 प्याली ऑयल लिया है, क्योंकि 750 ग्राम हमारे पास गोश्त है, 750 ग्राम चावल है। यहाँ पे 1 अदद प्याज ली है। सिर्फ ये याद रखना है कि अखनी में प्याज का इस्तेमाल कम से कम हो, ताकि जो है वो चावल खिले और बिखरे बिखरे बने। यहाँ पे प्याज को बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना। यहाँ हम शामिल कर देंगे अपना 750 ग्राम गोश्त। इसमें सिर्फ 2 बोन लिए हैं, ज़्यादातर जो है बोनलेस गोश्त है, यानी कि सारा गोश्त ही बोनलेस है। 1-2 हड्डियाँ ऐसे रहते हैं कि यखनी अच्छी निकले, यानी कि हमारा पुलाव अच्छा बने और हमारी अखनी जो है उसके अंदर हड्डियों का गुदा भी हो। यहाँ पे ये शामिल करने के बाद हम शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने मिक्स गरम मसाले और बहुत अच्छी क्वांटिटी में, अगर देग नुमा लाल अखनी बनानी है तो आपने गरम मसाले अच्छे लेने हैं, जिसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है 750 ग्राम गोश्त के लिए। यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 टीस्पून हल्दी की भुनाई करेंगे और उसको गलाने के लिए रख देंगे। इतना गलाएंगे कि हमें साथ में आलू भी डालने हैं। मेमनी अखनी में या काठियावाड़ी अखनी में बहुत ज़रूरी समझे जाते हैं आलू। यहाँ पे इसकी भुनाई कर रहे हैं। यहाँ पे भुनाई करेंगे कि गोश्त का कलर हमारा बहुत अच्छी तरह से तब्दील हो जाए। भुनाई करते करते मुझे याद आया, अदरक लहसुन का पेस्ट जो बहुत ज़रूरी समझा जाता है भुनाई में, वो रह गया था। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को भून रहे हैं। प्याज का इस्तेमाल अभी फिर एक बार बता दूँ कि नहीं करना। मैंने बहुत सारी एपिसोड्स ऐसी देखी हैं जहाँ पे 5-5, 6-6 प्याज़ें इस्तेमाल होती हैं, जो चावलों का जिसे कहते हैं सत्यानाश निकाल के रख देंगी और आपकी जो देग नुमा या जिसे मेमनों में कहते हैं जमात खाने की अखनी नहीं बन पाएगी। इसकी बहुत अच्छी जो है भुनाई करके हम इसमें पानी डालेंगे, इसको उबालने के लिए रख देंगे, गलाने के लिए रख देंगे और 80 to 90% गला लेंगे। तो मेरा गोश्त बहुत अच्छी तरह भुन गया। यहाँ पे गोश्त का कलर आपको नज़र आएगा इस स्टेज पे। अब बस ज़रूरत पानी, जितना पानी आपको लगता है, अगर किसी पतीले में उबाल रहे हैं तो सही है, वरना कुकर में भी उबाल लें। यहाँ पे पानी शामिल कर दिया और इसे अब गला लेते हैं ढक्कन लगा के। ये तकरीबन 45 to 50 मिनट्स या 1 घंटा ले जाएगा। मुनासबत देख लेंगे गोश्त गलने की और इसको फिर हम आगे अखनी का प्रोसीजर बढ़ा देंगे। तो इसको ढक्कन लगा दिया, इसको गला लेते हैं। गोश्त गला लिया, पतीला चेंज किया क्योंकि मुझे चावलों के लिए जो है वो बड़ा पतीला चाहिए था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था गोश्त को अच्छा गला लिया। हड्डियों से जो अर्क निकला है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। मेमनी अखनी में सबसे पहले हम शामिल करेंगे हमारे टमाटर। 1 अदद टमाटर यहाँ क्यूब कट में भी चला गया और बाकी जो है वो आगे भी टमाटर में इस्तेमाल होना है। बेहतरीन सी हमारी बनेगी अखनी, खुशबूदार, ज़बरदस्त और बहुत ही कोई मज़े की बनेगी। यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं कड़ी पत्ता या तेज़ पत्ता, मगर कड़ी पत्ता मेमन कम्युनिटी में अमूमन इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे कुछ आलू बुखारे। और ये मैं आपको जो बना के दिखा रहा हूँ, जो बावर्ची हजरात ख़ास तौर पे इस एक्सपर्ट बावर्ची, मेमन बावर्ची बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 10 से 12 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था। यहाँ पे चली जाएगी 1 टीस्पून फिर हल्दी जो चावलों की है, पहले हमने जो है वो गोश्त की शामिल की थी। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के पिसी लाल मिर्च, यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के पिसा गरम मसाला जो हमने आज का खाना में बनाया है वो आ गया। यहाँ पे चावलों का नमक बाद में शामिल करेंगे, पहले इसकी कर लेते हैं भुनाई। अच्छा देखें, इसकी भुनाई अच्छी हो गई। अभी हमें क्या करना है, बिल्कुल भी ये फिक्र नहीं करनी कि टमाटर गले कि नहीं गले, ये सारे आगे जाके बेहतरीन हो जाएंगे। यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं कुछ हरी मिर्चें साबुत जो बहुत ज़रूरी समझी जाती हैं मेमनी अखनी में। यहाँ पे चले जाएंगे आलू हस्ब ज़रूरत ले लें। मैंने तकरीबन 2 बड़े आलू को पील ऑफ किया है। ये बहुत ज़रूरी समझे जाते हैं, अखनी इसके बगैर अधूरी समझी जाती है। यहाँ पे हमने इसको मिलाया अच्छी तरह से और
हमारा काम क्या रह गया कि हम सिर्फ इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और आलूओं को और सब तमाम चीज़ों को गलाने के लिए रख देंगे। डायरेक्ट चावल इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे पानी आ गया। यहाँ हम शामिल करेंगे इसके अंदर पुदीना, आधी गड्डी पुदीना ले लें, बड़े बड़े पत्ते निकाल लें, बहुत ज़रूरी समझे जाते हैं। यहाँ आधी गड्डी धनिया, यहाँ पे चला गया हमारा एक टमाटर स्लाइस में कटा हुआ। यहाँ पे हम 1 टीस्पून ले रहे हैं जायफल जावित्री का पाउडर जो हमने आज का खाना में बनाया है, और इसी में शामिल कर देंगे हम 1 टेबल स्पून नमक। चावलों के लिए 1 केजी हम चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब जब पानी में उबाल आ जाएगा फिर हम चावलों को डाल देंगे। जब तक उबाल आएगा तो हमारे आलू जो हैं पानी के उबाल में प्लस जो है वो चावल के दम पे गल जाएंगे। अब पानी में जोश आने का इंतजार कर लेते। चले, पानी में आ गया जोश और हमारे आलू और टमाटर वगैरह नरम हो गए। मेमनी अखनी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ऑयल आपको थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आए जो चावलों के साथ ख़त्म हो जाएगा। 1 केजी अच्छे किस्म के राइस, बासमती राइस इसमें शामिल कर देंगे। चावलों को सेटल डाउन करके, पानी आपको नज़र आ रहा होगा चावलों से 1 इंच ऊपर है। पानी जितना आपको नज़र आ रहा है इतनी क्वांटिटी आपको चावलों के लिए चाहिए। अब क्या करेंगे, वहाँ तक इसे पकाएंगे और पानी को ड्राई करेंगे, फिर दम पे रख देंगे। जब तक वेट करते हैं कि पानी में अच्छा दम आ जाए, चावलों के बीच में बुलबुले बनना शुरू हो जाएं, यहाँ तक इसको पका लेंगे। अच्छा, अब ये देखें बिल्कुल पानी ड्राई, बुलबुले, इतना पानी मुझे दम के लिए चाहिए। और हम जो क्या करेंगे, पहले इसको ढक्कन लगाने के बाद 2 मिनट का हम जो है वो हाई पावर पे इसको दम देंगे और इसके बाद ले जाएंगे मीडियम टू लो, और कम से कम 10 से 12 मिनट हम इसको बहुत मीडियम लो पे अच्छी तरह दम दे देंगे। चलें, 12 से 13 मिनट का ज़बरदस्त सा दम, और वाकई दम निकल रहा है इसकी खुशबू से। कोई आला किस्म की हमारी लाल अखनी बन गई। यहाँ पे एक और चीज़ जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि इस अखनी को खाने से ज़्यादा जो है वो इसकी खुरचन को, जिसे उखरान कहा जाता है, खाने को ज़्यादा अच्छा महसूस किया जाता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा दम पे रख के इसकी नीचे की जो तह है वो बनाई जाती है कि बहुत अच्छी सी जो है यहाँ पे खुरचन बने। आपको यकीनन ये एपिसोड अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे। आए इसको आपको प्रेजेंट करते हैं बहुत ही खूबसूरत सी हमारी अखनी।